दोस्तों, पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों होती है? हमें क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता है? वैसे ये कहना ठीक नहीं होगा कि पढ़ाई बोरिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को या फिर बहुत सारे दूसरे लोगों को पढ़ाई करने में बहुत मन लगता है। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो कि दिन भर रात भर बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं, लेकिन बावजूद इसके वो किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि पढ़ाई बोरिंग नहीं होती है। कुछ लोगों को पढ़ाई बोरिंग लगती है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ाई करते हैं। तो फिर अंतर क्या है? मैं कुछ स्टूडेंट को और कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें की पढ़ाई करने में बहुत मन लगता है। वो एक दिन भी ना पढ़ाई के बगैर रह नहीं पाते हैं। और मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट और बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें की पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। जब मैं दोनों तरह के लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग पढ़ाई के बगैर रह नहीं पाते हैं और वहीं कुछ लोग पढ़ाई के नाम से ही दूर भागते हैं, तो मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गया कि इसका कारण क्या है। आप जानना चाहते हो इसका कारण? इसका कारण है पढ़ाई करने की वजह, पढ़ाई करने का पर्पस। जो लोग भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं ना और उन्हें पढ़ाई में मन भी लगता है, उनके पास पढ़ाई करने की वजह होती है। पढ़ाई करने का कुछ ना कुछ कारण होता है, यानी कि उनका कोई ना कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य प्राप्त होगा पढ़ाई करने से ही। और यही कारण है कि वो दिन भर में 8 से 12 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं। जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनका पढ़ाई करने का कोई लक्ष्य नहीं होता है, उनके लिए पढ़ाई बोरिंग बन जाती है और एक बोझ बन जाती है। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, आपका पढ़ाई करने का क्या पर्पस है, उसकी क्या वजह है, और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हो सकता है। और देखो, ये गोल भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इस तरह से कैजुअल होने से काम नहीं चलेगा, आप नहीं कर पाओगे पढ़ाई। आपका गोल एक स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। आपके पास पढ़ाई करने की एक ऐसी वजह होनी चाहिए जिसके लिए आप जी रहे हो, और आप पढ़ाई करके जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी बनना चाहते हो, वो आपका एक सपना है, वो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना है। तब देखो, आपको ये सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि पढ़ाई बोरिंग होती है, क्योंकि आपको पढ़ाई करने की एक वजह मिल जाती है, एक बहुत बड़ी वजह। आप देखोगे कि अगर आपको पढ़ाई करने की वजह मिल जाती है ना, तो आपका पढ़ाई ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और आपकी वजह जितनी बड़ी होगी आपका पढ़ाई उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। अब देखो, जैसे ही आपको पढ़ाई करने की वजह मिल गई ना, तो आप पढ़ाई के लिए बैठ पाओगे, पढ़ाई की शुरुआत करोगे, पढ़ाई करने की कोशिश करोगे। लेकिन बावजूद इसके आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो सके। आप देखोगे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कम समय में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, वहीं पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई करने की दोनों के पास वजह होती है, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक स्टूडेंट दूसरे को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उनके पास कुछ टेक्निक होता है जिसका यूज करके वो अपनी पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, जबकि दूसरा स्टूडेंट कोई टेक्निक का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं और खूब मेहनत करने के बावजूद भी वो पीछे छूट जाते हैं। हमारी पढ़ाई कब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और कब बहुत बोरिंग हो जाती है, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको क्रिकेट के बारे में जानने का बहुत शौक है, तो क्रिकेट के बारे में जानने का क्या क्या तरीका हो सकता है? मुझे लगता है कि आप क्रिकेट को 3 तरीके से जान सकते हो। नंबर 1, क्रिकेट के बारे में पढ़ाई करके या फिर क्रिकेट को सुन के। नंबर 2, क्रिकेट का मैच देख के। और नंबर 3, क्रिकेट खेल के। आप बताओ कि इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा? देखो, यहाँ पर जो पहला केस है, यानी कि क्रिकेट के बारे में पढ़ाई करके या फिर सुन के, इसमें हम क्रिकेट को थियोरेटिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड केस में हम क्रिकेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट का मैच देखकर, यानी कि पिक्चर में। और थर्ड केस में हम क्रिकेट को सीख रहे हैं प्रैक्टिकली, और यहाँ पर हम क्रिकेट के बारे में सीख भी रहे हैं और उसे यूज भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन सा केस सबसे ज्यादा बोरिंग होगा और कौन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग? मेरे ख्याल से पहला केस, जब हम क्रिकेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई करके, यानी कि थियोरेटिकली, वो सबसे ज्यादा बोरिंग होगा।
और तीसरा केस, जब हम क्रिकेट को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिकेट को खेलकर, क्रिकेट के नॉलेज को यूज करके, तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स करते हो यूज। अगर आप इसे यूज करते हो तो आपको पता ही होगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग होता है और कैसे लोग इसके ऊपर घंटों तक टाइम पास कर लेते हैं। अब जरा सोचो कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप सोशल मीडिया के बारे में पढ़ाई करो, यानी कि आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले कि यूट्यूब क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है और एक्स क्या होता है, तो आपको कैसा लगेगा? आप कर पाओगे पढ़ाई? नहीं कर पाओगे, ये आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा। लेकिन जब इसे आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हो, यानी कि सोशल मीडिया का एक्चुअल में यूज करके, तब ये एकदम से इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने नॉलेज का जितना यूज करोगे, आपका पढ़ाई उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है। सेकेंड बेस्ट है पढ़ाई को पिक्चर में करना, और थर्ड बेस्ट है सिर्फ किताबें पढ़ना वर्ड में। मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो चुके हो। आपको लग रहा है कि जब मेरी किताबें पूरी तरह से वर्ड में लिखी हुई है, तो फिर मैं पिक्चर में कैसे पढ़ाई करूं और अपने नॉलेज का यूज कैसे करूं? चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहला केस लेते हैं कि हम अपने नॉलेज को यूज कैसे करें। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो अपने नॉलेज को यूज करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है शेयरिंग ऑफ नॉलेज। मतलब कि आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने जूनियर के साथ, या फिर किसी भी ऐसे लोगों के साथ जिनको कि इस नॉलेज की जरूरत है। देखो, जब आप अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करोगे ना, तो वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और जैसे ही कोई हमसे सवाल पूछता है, खास करके ऐसे सवाल जिसमें कि हमें थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ती है, तो आप देखोगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो और क्लियर होते चला जाता है। क्योंकि सवाल जो है ना, वो हमारे दिमाग को झकझोर कर रख देती है और हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। तो इस तरह से जब आप अपने नॉलेज को शेयर करते हो, दूसरों के सवाल का जवाब देते हो, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आपकी पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग बनती है। जब आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने भाई बहनों के साथ बैठते हो, तो बिना मतलब की बात करने के बजाय अपने नॉलेज को शेयर करो, खास करके उस समय जब उनको इसकी जरूरत है। और देखो, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी नॉलेज को शेयर ना कर सको, तो उस समय आप अपने नॉलेज को ना खुद के साथ शेयर करो। मतलब कि आप जब भी पढ़ाई करते हो ना, तो उसे मन में ऐसे रिपीट करो जिससे कि आपको लगे कि आपने पढ़ाई में जो कुछ भी सीखा उसे खुद के साथ आप शेयर कर रहे हो। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का ये हुआ पहला स्टेप कि आप पढ़ाई से जो कुछ भी सीख रहे हो उसका यूज करो, उसे शेयर करो। आज जिन लोगों को भी पढ़ाई में बहुत मन लगता है ना, तो आप समझ जाओ कि वो अपने नॉलेज का एक्चुअल में यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पर इंटरटेनमेंट की बुक एक एक्सेप्शन हो सकती है। हालांकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि इंटरटेनमेंट की बुक से भी जो सीखते हैं उसका भी यूज करते हैं, जैसे कि बच्चों को कोई कहानी सुना के, या फिर अगर वो कोई पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई स्टोरी या फिर एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। इस तरह से उनका नॉलेज का भी यूज हो जाता है और पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब देखो, अभी तक हमने जो कुछ भी बताया कि अपने नॉलेज को यूज करो, उसे शेयर करो। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तब आपके पास बच जाता है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि अपनी पढ़ाई को पिक्चर में करना। ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की आप क्या पिक्चर बनाओगे? तो हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां पर पॉसिबल हो पाएगा वहां तो कर सकते हो ना। मान लेते हैं कि आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाई कर रहे हो और आपको बहुत सारी माउंटेन और रिवर का नाम याद रखना है, तो आप उसकी तो एक डिटेल पिक्चर बना सकते हो ना। देखो, पिक्चर भी दो तरह का बनता है। एक तो आप अपने हाथ से पिक्चर बना सकते हो, और दूसरा पिक्चर आप अपने दिमाग में बना सकते हो। वैसे भी हमारा जो ये माइंड है ना, ये वर्ड में नहीं समझ पाता है, ये समझता है सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में। इसलिए आप देखोगे कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो या फिर सोचते हो, तो उसकी पिक्चर आपके माइंड में बनना शुरू हो जाती है। मान लेते हैं कि मैं आपको अकबर और बीरबल की कहानी सुनाता हूँ, तो आप देखोगे कि मैं आपको जैसे जैसे कहानी सुनाऊंगा, वैसे वैसे आपका जो ये माइंड है वो पिक्चर बनाना शुरू कर देगा। आपके दिमाग में अकबर और बीरबल की पिक्चर छपने लगेगी। मैं अगर आपको ये सुनाता हूँ कि एक बार अकबर और बीरबल शिकार करने के लिए जंगल जा रहे थे, तो आप देखोगे कि अकबर की, बीरबल की, रास्ते की, शिकार की, जंगल की, सबकी पिक्चर आपके माइंड में बननी शुरू हो जाएगी। देखो, पिक्चर आपके दिमाग में ना ऑटोमेटिक बनती है, आप कुछ करते नहीं हो। लेकिन अगर आप कुछ करोगे, यानी कि पिक्चर बनाने में अपने माइंड का साथ दोगे, तो आपके माइंड में जो पिक्चर है ना, वो ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा।
और यही चाहिए आपके माइंड को, क्लियर पिक्चर। अभी तक क्या होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसकी पिक्चर आपके माइंड में ऑटोमेटिक बनती है, लेकिन अब से आप क्या करोगे, आप पिक्चर बनाने में अपने माइंड का साथ दोगे, क्योंकि आपके माइंड में पिक्चर जितना ज्यादा क्लियर होगा आपकी पढ़ाई आपको उतने ही अच्छे से समझ में आएगी, और जितने अच्छे से आपको पढ़ाई समझ में आएगी आपका पढ़ाई उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, किसी भी तरह की पिक्चर आप डाउनलोड कर सकते हो और उसे अपने पढ़ाई के साथ फिट कर सकते हो। जब आप अपने पढ़ाई को क्लियर पिक्चर में करते हो ना, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो तो आपको अच्छे से समझ में आती ही है, लेकिन इसके साथ एक और चीज होता है, पता है वो क्या है? वो है कि आप जो पढ़ते हो उसे आप जल्दी भूलते नहीं हो। देखो यहाँ पर पिक्चर बनाने का 3 तरीका हुआ। एक तो आप पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हो, दूसरा आप पिक्चर बना सकते हो, और तीसरा है कि पिक्चर को अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो। बहुत जगह ऐसा होता है कि माइंड में पिक्चर भी क्रिएट करना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा कोशिश करोगे और चीजों को तोड़ दोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको याद करना है बोत्सवाना का कैपिटल। आपको पता ही होगा कि बोत्सवाना एक कंट्री का नाम है जो कि अफ्रीका में है। तो यहाँ पर हमें 2 चीज याद करनी है, एक तो बोत्सवाना कंट्री का नाम और दूसरा बोत्सवाना का कैपिटल। आपको पता है कि बोत्सवाना का कैपिटल क्या है? बोत्सवाना का कैपिटल है गैबेरोन। अब देखो, बोत्सवाना को हम इस तरह से याद करेंगे, बोट में जाना। बोत्सवाना बन गया बोट में जाना। गैबेरोन को हम कैसे याद रखेंगे? चलो हम इसे याद रखते हैं इस तरह से, गैबेरोन। गैबे को हम बना देते हैं गायब और रोन को बना देते हैं रोम। रोम इटली का कैपिटल है ना, तो गैबेरोन बन गया, रोम गायब हो गया, यानी कि इटली का कैपिटल जो रोम है वो गायब हो गया। अब देखो, आपको दोनों वर्ड याद हो गया, बोत्सवाना बोट में जाना, गैबेरोन गायब रोम। अब हमको दोनों को लिंक करना पड़ेगा, तब हमें याद रहेगा कि हाँ बोत्सवाना का कैपिटल है गैबेरोन। तो हम कैसे इसे लिंक करेंगे? हम इसे इस तरह से लिंक करते हैं कि अगर कोई भी इटली का कैपिटल रोम बोट से जाना चाहता है ना, तो रोम गायब हो जाता है, यानी कि उसे रोम कभी भी मिलता ही नहीं है। तो अब लिंक हो गया ना कि अगर आप रोम बोट से जाने की कोशिश करोगे तो रोम गायब हो जाएगा, यानी कि रोम आपको कभी भी मिलेगा ही नहीं। तो हो गया बोट में जाना गायब रोम, यानी कि बोत्सवाना गैबेरोन। बना पिक्चर आपके माइंड में और याद रहा आपको। अब देखो, बोत्सवाना का कैपिटल गैबेरोन है, ये ना तो आप भूल पाओगे और ना ही मैं भूल पाऊंगा। तो अब आपकी पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो गई और आपको याद भी रहने लगा। अब देखो, जब भी आप कंट्री और कैपिटल का नाम याद करोगे ना, तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे चलो इसकी पिक्चर बनाते हैं। तो हो गया ना आपका पढ़ाई इंटरेस्टिंग। तो बस आप जो कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हो उसकी पिक्चर क्लियर तरीके से अपने माइंड में बनाओ। वैसे भी आपका माइंड पिक्चर तो बनाती ही है, बिना पिक्चर का आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड का थोड़ा सा साथ दोगे तो पिक्चर ज्यादा अच्छी बनेगी और ज्यादा क्लियर बनेगी। और जितनी अच्छी पिक्चर बनेगी, जितनी क्लियर पिक्चर बनेगी, आपका पढ़ाई उतना ही इंटरेस्टिंग होगा और आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो चीज आपको उतने ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का यही 2 तरीका है। एक तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो, आप जो भी सीखते हो, उस नॉलेज का यूज करो, उसे शेयर करो। और दूसरा, आपसे जितना हो सके, जितना भी पॉसिबल हो, आप पढ़ाई को पिक्चर में करो। और हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया, उसे मत भूलना। क्या है वो याद है आपको? पढ़ाई करने की वजह, आपका गोल और आपका लक्ष्य। जब ये तीनों चीज मिल जाएगी ना, आपके पढ़ाई करने की एक बहुत बड़ी वजह, आपके नॉलेज का यूज और पढ़ाई को पिक्चर में करना, तो फिर आपकी पढ़ाई बोरिंग हो ही नहीं सकती है। ये इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप चाह कर भी पढ़ाई को कभी छोड़ नहीं पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस खुद का ख्याल रखो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, क्योंकि इससे आप जिंदगी भर पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ाई से सीख भी सकते हो। और जब आप सीखोगे तो आप जिंदगी में जीतोगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।